आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस पॉइंट में। आइए आज हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम लोगों ने इसका बेसिक भी पढ़ा था, इसका 2 वीडियो पहले से पढ़ा हुआ है। इसका दोनों का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको देख ले, उसके बाद इसको देखें। ठीक है, देखिए इससे पहले हम लोगों ने लगभग 10-12 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो उसको देख ले। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या 18,000 है यदि प्रथम वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष के बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी कस्बे या किसी गांव की जनसंख्या 1% से बढ़ रही है। ठीक है, यानी कि जैसे 10% से बढ़ रही है तो 10% से बढ़ रही है, और 20% से बढ़ रही है तो 20% से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है कि पहले वर्ष में 10% बढ़ती है और दूसरी वर्ष में 20% बढ़ती है। तो कस्बे 2 वर्ष बाद यहाँ की जनसंख्या बताना है। ठीक है, तो आइए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कितना जनसंख्या है, पहले कितना रहा होगा 18,000, चूँकि 18,000 दिया हुआ है। पहले वर्ष कितना बढ़ रही है 10%, यानी कि यह खुद का कितना था 100% था, 10% बढ़ा तो 110%। प्रतिशत हटाने के लिए हटाएंगे तो नीचे 100 हटा देना है, फिर इंटू, फिर अगले वर्ष कितना बढ़ रहा है 20%। पहले 100 था, अब फिर कितना बढ़ रहा है 20%। प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगा देना है। ठीक है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं। 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल, ये डबल 0 से ये दोनों डबल 0 कैंसिल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगी 180 इंटू 11 इंटू 12। देखिए 180 है तो 180 रहने देंगे, इंटू 11 में, सॉरी यहाँ 12 है, 11 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 132। 132 तो अब क्या करना है, इस 132 से इसमें गुना करेंगे तो 18, 1 0 है तो 1 0, 18 दूना 36 के 6 हासिल 3, 18 3 54, 54 और 3 57 के साथ हासिल 5, 18 कम 18, 18 और 5 23। तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 23,760। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 3 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 3 वर्ष पूर्व कितना जनसंख्या थी तो 1,60,000। यदि यह प्रति वर्ष 3%, 2.5% तथा 5% बढ़ रही है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। पहले साल कितना बढ़ रही है 3%, फिर दूसरी साल 2.5% और तीसरी साल 5%। तो 3 साल बाद हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या, यानी कि 3 वर्ष पूर्व इतना था, 3 वर्ष बाद वर्तमान आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, वही मेथड अपनाना है। क्या करना है, देखिए 3% का मतलब क्या होता है, 3% का मतलब कितना होता है 3/100। लेकिन यहाँ कितना, देखिए 3% का मतलब क्या होता है 3/100। 100 पर कितना बटा 3 बढ़ा, तो 100 3 बटा कितना 100। पहले लिख लेते हैं इसको, 1,60,000 है तो 60,000। पहले साल कितना बढ़ेगा 103 अब बटा में 100। अब फिर कितना बढ़ रहा है 2.5%। 2.5% का मतलब क्या होता है 2.5%, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 10, और प्रतिशत के लिए 100। अब 25 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा एक बार में, और 25 चौके 100, यहाँ कितना हो जाएगा 40। 40 पर कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 41/40। तो यहाँ कितना आ जाएगी 41/40। तीसरी साल कितना बढ़ रही है 5% बढ़ रही है। 5%, 5 का मतलब क्या होता है 5% नीचे 100 लगा देंगे, काटेंगे तो कितना बार में 20 25 100, यानी कि 20 पर 1 बढ़ रही है तो 21/20। यहाँ कितना हो जाएगा 21/20। देखिए डबल 0 से डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर यह 0 से ये वाला 0, ये 0 से यह 0, 4 से इसको काटेंगे तो कितने बार में काटेगा 4 चौके 16, फिर इसको काटेंगे 2 से तो 2 बार में,
अब कितना से गुना करना है, इस सभी को गुना कर लेंगे, जो आंसर रहेगा इसको गुना करने पर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 2 गुने 103 इंटू 41 इंटू 21। अब इसका क्या करना है, लास्ट के डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट क्या आता है, तो कितना है, 2 2 तिया 6 6 6, यानी कि इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वह कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो लास्ट डिजिट किसका है, कौन सा ऑप्शन का लास्ट डिजिट 6 है, तो सी का है। देखिए लास्ट, अगर अगर आप लोग लास्ट जो नंबर सिस्टम का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने यूनिट डिजिट यानी कि अंतिम अंक देखे थे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट वाला अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको देख ले, ताकि यूनिट डिजिट कैसे हम लोग निकालते हैं इसको आप लोगों को सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट का मतलब क्या है कि हम ऐसा लास्ट अंक को हम लोग को करते हैं। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6। तो लास्ट अंक कितना आया, 6। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि अगला टाइप में क्या क्वेश्चन आने वाला है। आइए दोस्तों, अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला टाइप में कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाने पर उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना रखने के लिए इस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी। यह इस टाइप में क्या है कि कोई वस्तु की मूल्य अगर बढ़ रही है तो उसकी खपत में कितना कमी करनी होगी, ताकि उसका जो व्यय है वह समान रहे। ठीक है, यानी कि जो खर्च है वह समान रहे। यानी कि मान लेते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु है, उसका मूल्य कुछ प्रतिशत बढ़ जाता है तो उसके व्यय में कुछ प्रतिशत कम करने वाला। तो इस टाइप के हम लोग 2-4 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को सभी के सभी समझ में आ जाए। देखिए पहले क्या बोला कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% वृद्धि हो जाने पर उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना रखने के लिए इस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी। देखिए पहले कितना था, पहले था 100%, अब कितना बढ़ा, 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, तो प्रतिशत हटाएंगे और नीचे 100 लगा लेंगे। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और इसको 5 से काटेंगे तो 3 बार में, 5 से काटेंगे तो 20 बार में। यानी कि यहाँ से आ रहा है 3/20। अब देखिए 20 तो पहले था। ठीक है, 20 रुपये उसका मूल्य पहले था, लेकिन इसमें 15% की वृद्धि हुई तो 20 में कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया। ठीक है, 3 बढ़ गया, तो पहले था 20, अब कितना हो गया, 23। पहले उसका मूल्य था 20, अब कितना हो गया, 23। तो उसके व्यय को हम लोग कितना घटा सकते हैं, तो अब 23 से कितना आना होगा, 20। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 23। 23 से कितना, 20। 23 से 20, 23 से 20 जाएंगे तभी तो उसका मूल्य समान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना की कमी करना होगा, 3 की कमी करना होगा कितने पर, तो 23 पर। 23 पर, और प्रतिशत के लिए कितना लगाते हैं, 100। प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100, और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो 300 अब बटा में 23। देखिए इसमें फ्रैक्शन वैल्यू में नीचे 23 किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी का है। इसको सॉल्व करेंगे तो 13.1/23% आएगी। ठीक है, इसी प्रकार के हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। आइए अब हम लोग इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी की खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। यानी कि कोई गृहिणी है, वह चीनी लाती थी, पहले 100 रुपये की चीनी लाती थी, 100 रुपये की चीनी लाती थी, कितना में, 100 किलो चीनी लाती थी 100 रुपया में। ठीक है, अब क्या हुआ कि चीनी के दाम में कितना वृद्धि हो गई, 20%। यानी कि पहले 100 था, अब कितना हो गया, 120। 120, लेकिन फिर भी वह सोचती है क्या कि हम 100 रुपया में ही लाए, 100 रुपया में ही लाए, तो उसकी जो खपत है वह कितनी कम करनी होगी। तो देखिए कितना खपत करना, कम करना होगा, तो 120 में से उसको 100 ही यूज करना है, तो कितना कम करना होगा, 20 कम करना होगा। कितना पर, 120 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना बार में, 3 चौक 12 और 4 5 20। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50
अब बटा में 3। इसको पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं, 16.2/3%। तो उस गृहिणी को अपनी खपत में कितना कम करना होगा, 16.2/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी पर बेस्ड देखते हैं, इसके बाद हम लोग अगले टाइप में चलेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत 25% कम कर दी। इस परिवार पर चीनी की खर्च पर कितनी प्रतिशत कमी आएगी। चीनी का भाव था उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो जो गृहिणी थी वह अपनी खपत को 25% कम कर दी। कम कर देने के बाद इस परिवार पर चीनी की खर्च पर कितनी प्रतिशत कमी आएगी, यानी कि चीनी के खर्च कितनी प्रतिशत कमी आएगी, इसी को हम लोगों को बताना है। देखिए 20% का मतलब क्या आता है, 20% का मतलब 1/5, यानी कि पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। पहले 5 था तो अब 6 हो गया। 25% कम कर दी, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4, यानी कि पहले 4 था अब कितना हो गया, 3 हो गया। दोनों को आपस में गुना कर लेंगे तो 4 5 20 और 7 18। देखिए पहले यह 20 kg लाती थी, लेकिन अब कितना लागी, 18। कितना की कमी आ गई, 2 पर, 2 की कमी कितना पर, तो 20 पर। 2/20 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 20 5 100, इसको गुना करेंगे तो कितना, 10। तो 10% की कमी आएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रोक करके बैक करके उसको देखें, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इसका जो 2 वीडियो बना हुआ है उसको ज़रूर देखें ताकि और अच्छे से समझ में आएगी। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर अब चलते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शराब में कितना ग्राम पानी मिलाया जाए कि शराब में एल्कोहल की मात्रा 30% बच जाए। ठीक है, तो ये हम लोगों का अगला कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगला टाइप का क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कुछ क्या है, मिश्रण है, उसमें कुछ की मात्रा कुछ दिया हुआ रहेगा और कुछ मिलाने के बाद उसकी मात्रा कुछ कम जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले कितना प्रतिशत था एल्कोहल, 50%, 50% था। अब कितना अल्कोहल बच गई है, यानी कि कितना पानी मिलाए कि अल्कोहल कितना बच जाए, 30%। तो नीचे 30, इसको भागा कर देंगे। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 5/3। इसमें से 1 घटा देना है, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 रखने के बाद एलसीएम लेंगे तो 3, 5 है तो 5 है, 5 में से 3 गया तो 2। अब जितना ग्राम था उतना से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 9 से गुना कर देंगे तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी कि इसमें 6 ग्राम पानी और मिलाएंगे तो शराब जो एल्कोहल की मात्रा है वह कितना हो जाएगी, 30%। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी पर बेस्ड हम लोग 2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से और आप लोगों को समझ में आए। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 उसी बेस्ड पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिला जाए। इसमें क्या मिलाना है, चीनी मिलाना है। ठीक है, मिलाया जाए कि घोल में चीनी की मात्रा 50% हो जाए। तो चीनी या पानी का घोल होगा। ठीक है, तो 30 कितना है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो पानी कितना रहा होगा, 60%। अब कुछ चीनी मिलाया जाता है तो चीनी की प्रतिशत कितना हो जाता है, 50। तो पानी की प्रतिशत कितना हो जाएगी, 50। 0 से 0 काट लेंगे। ठीक है, यानी कि चीनी मिलाया जाता है तो हम लोग पानी पर काम करेंगे और पानी मिलाया जाता है तो चीनी पर। तो यहाँ चीनी मिलाया जा रहा है, तो यहाँ कितना हो गया, 6/5। इसमें से 1 घटा लेना है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1/5। अब जो मिश्रण है, जो घोल था उससे गुना कर देना है, तो 30 से 300 से गुना कर देंगे। 5 से इसको काटेंगे कितना बार में, 60 बार में। तो इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए, तो 60 ग्राम चीनी और मिलाएंगे तो इसमें चीनी की मात्रा कितना हो जाएगी, 50%। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 60 ग्राम वाला। एक क्वेश्चन और इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 40%
एल्कोहल के 5 लीटर बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर 9 बिलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी प्रतिशत होगी। देखिए 5 लीटर कोई बिलियन है, 5 लीटर की बिलियन है, उसमें 40% कितना क्या है, एल्कोहल है। यानी कि पहले इसका हम लोग इसमें देखते हैं कि एल्कोहल कितना है। तो 5 लीटर बिलियन में कितना है, 40% एल्कोहल है। तो 40% हटाएंगे प्रतिशत तो नीचे 100, इससे इसको काटेंगे, इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो 2, यानी कि 5 लीटर बिलियन में 2 लीटर क्या है, 2 लीटर एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल है। अब क्या आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बिलियन में 1 लीटर पानी डालने पर, तो 1 लीटर अगर पानी डालेंगे, 1 लीटर पानी डालेंगे तो बिलियन जो होगी कितना हो जाएगी, 6 लीटर, 6 लीटर हो जाएगी, क्योंकि पहले से 5 लीटर थी, 1 लीटर और डालेंगे तो 6 लीटर। अब बताइए इसमें 6 लीटर में 2 लीटर ही ना क्या है, एल्कोहल है। एल्कोहल तो हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि मिलाए हैं तो पानी, एल्कोहल तो बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। तो इसमें कितना है, 2 लीटर पानी है, सॉरी एल्कोहल है। तो 6 लीटर में 2 लीटर क्या है, 2 लीटर एल्कोहल है, कितना में, 6 में। इसमें हम लोग कितना से 100 से गुना करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 50 दूना 100 और यहाँ 3 दूना 6। अब 100 में देखिए तो 100 ही रहेगा, तो 100/3 हो जाएगा, 100/3। इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 33.1/3%। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगी, ठीक है। और हम लोग इसमें 2 क्वेश्चन और करते हैं अगले टाइप की। इसमें हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। पहले क्या है क्वेश्चन कि यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, जो 2 संख्या है वह तीसरी संख्या से, तो यह मान लेते हैं कि पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई और तीसरी संख्या हो गई। इसका पहले बेस पकड़ना है, ठीक है। यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हो, तो मान लेते हैं कि यह 100 है, यह 100 है, तो यह कितना आ जाएगा, 140, और ये कितना आ जाएगा, 130। इससे 40% अधिक है और इसी से यह 30% अधिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। दूसरी संख्या से पहली संख्या का, दूसरी संख्या कितना है, दूसरी संख्या 140, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का, तो पहली संख्या कितना, 130, दूसरी संख्या 140 से प्रतिशत बताना है, तो इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो चलिए इसको भी काट लेते हैं, 50 दूना 100 और 7 दूना 14, अब 13×5 कितना होता है, 65, यानी कि 650 बटा में सॉरी यहाँ 7 हो जाएगी, 7, ठीक है। अब इसमें इससे भागा देंगे तो कितने बार में जाएगा, 7×9 63, ठीक है। 3 बच जाएगा कि 2 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो 20, 7 दूना 14, तो 14, 20 में से 14 गया 6/7%, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। फिर से एक बार इसको हम लोग देखते हैं कि यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक हो, तो मान लिया कि तीसरी संख्या 100 है, तो इससे जो पहले वाली संख्या है दूसरी संख्या 40% अधिक है, तो 140 हो जाएगी। और तीसरी संख्या से जो पहली संख्या कितना प्रतिशत अधिक है, तो 30% अधिक है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, तो 130 बटा में 140 गुने 100, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियाँ 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियाँ
छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताएं। तो देखिए इसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और मान लेते हैं कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 100। अगर कुल 100 है, ठीक है, तो यहाँ अगर 5 बराबर 100 है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो 20 से दोनों में गुना करेंगे, 3 में 20 से गुना करेंगे तो 60, और 20 से 2 में गुना करेंगे तो 40। तो विद्यालय में 60 बॉय है और 40 गर्ल है। अब इसमें से देखिए 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाला है, ठीक है। 20% लड़का तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, 12, आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। और 40 का 30% कितना हो जाएगा, 12। ये दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 24। और टोटल विद्यार्थी कितना था, 100 था। 100 में से 24 तो छात्रवृत्ति लेने वाला है, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले कितना हो जाएगा, तो यहाँ 100 माइनस कितना हो जाएगा, 24, कितना, 76, ठीक है। तो 100 में 76 जो विद्यार्थी है वह छात्रवृत्ति न लेने वाले हैं, तो इसका प्रतिशत भी कितना होगा, 76%। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अपना कमेंट ज़रूर करें कि आज के जो क्वेश्चन सब है, जो भी टाइप हमने बताया है, वह आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।